बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम। जल भराव से हाहाकार, सीएम ने लगाया मरहम, किसानों को दी बड़ी राहत। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश ने मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा दिया। हरियाणा में कई जगहों पर जल प्रलय आ गई, जल भराव हो गया, किसानों के चेहरे उतर गए और पाई पाई की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम रविवार को फतेहाबाद के दौरे पर रहे। यहाँ सीएम सबसे पहले टोहाना पहुँचे, उसके बाद जाखल के चांदपुरा साइफन पहुँचे, जहाँ नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया और गहराई से अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। सीएम ने इस दौरान किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फतेहाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो प्राकृतिक आपदा आई है, जहां लोग प्रभावित हुए हैं वहां जा रहे हैं। भारी बारिश हुई है, बाढ़ भी आई है। हरियाणा में लो लाइन एरिया में जल भराव हुआ है। फतेहाबाद, टोहाना, हिसार, हांसी में जहाँ जहाँ दिक्कतें आई है उसको देखने के आए हैं। उसके आगे के समाधान निकालेंगे ताकि आगे दिक्कतें ना आए। बहुत ज्यादा बारिश आती है तो व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। सभी प्राकृतिक आपदा का मिलकर मुकाबला करें। देखिए, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये प्राकृतिक आपदा है जी। और जब इतना ज़्यादा पानी गिर जाता है, अगर व्यवस्था भी ठीक हो उसको भी अव्यवस्था कर देता है जी। और इसके अंदर हम सबको मिलकर के ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना चाहिए। मैं पंजाब के सभी अपने भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर किसी प्रकार का आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलकर के हम सामना करें। और जब मिलकर के सामना करेंगे, हम व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बादल फट गया, पूरा गांव का गांव तबाह हो गया, तो हाँ फिर लगातार बरसात पड़ रही है। हाँ, ये तो परमपिता परमात्मा ने जो प्राकृतिक आपदा दी है उसको हमने सामना करना है, मिलकर के सामना करना है। यहाँ के लोगों ने समस्याएं क्या रखी है सर? आपको ज्ञापन दिया है यहाँ? एक तो सफाई की बात उन्होंने कही है, रंगोई की, क्योंकि इसकी सफाई का हम काम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और जो भी इनकी मांगे हैं यहाँ से, उन मांगों के ऊपर विचार। जो नुकसान हुए हैं सर भी, जैसे लोगों के, उसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल हमने खोला हुआ है और लगभग 1,60,000 एकड़ भूमि का क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। और हमारी सरकार पीछे भी, क्योंकि किसान की अगर फसल का खराबा होता है उसको तुरंत मुआवजा देने का काम करती है। इसके माध्यम से भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से जो रजिस्टर हुआ है, अगर किसी किसान का हमारा नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा मिलेगा। सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी है, हम लोगों के साथ खड़ी है। अगर किसी का, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 20-25 रोज पहले चंडीगढ़ से 78.5 करोड़ रुपया जो अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना है, कच्ची छत के पैसे वो डालने का काम किया है। और अभी भी अगर किसी की कच्ची छत गिरी है, हमने डीसी महोदय को ये कहा है कि उनकी लिस्ट लेकर के तुरंत उनको राहत पहुंचे। नहीं, देखिए, क्योंकि मैं आज यहाँ से ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, मैं देखने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जहाँ इफेक्टेड एरिया है उसके अंदर जा रहा हूँ। सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को आश्वस्त किया कि हमारे विधायक, मंत्री, अधिकारी मुस्तैदी से एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं, सभी स्थिति पर नजर गड़ाए हुए हैं, हर संभव सहायता कर रहे हैं, जहाँ सुधार की जरूरत है वहाँ सुधार कर रहे हैं। सीएम ने फतेहाबाद से पहले अपने पंचकुला दौरे के दौरान किसानों को राहत देते हुए कहा था कि किसानों के ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। किसान जल्द से जल्द पंजीकरण कराकर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के फतेहाबाद दौरे से किसानों को आश्वस्त करने से एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक सब कुछ सामान्य होता है और किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा मिलता है। रिंग बांध को पक्का करवाने के लिए जो नीचे खेत हैं उनमें से पानी निकालने के लिए पैपे दबाई जाएं और जो रिंग बांध है उसको परमानेंट पक्का किया जाए। जो सैंपल का प्रबंध है इसका भी कोई सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि जब यहाँ 7-8 फुट से ऊंचा पानी हो जाता है तो पीछे डाब लग के ऊंचा हो जाता है, पानी करना पड़ रहा है, उसका सोल्यूशन निकल सके। क्योंकि यह जो ये किसान है यहाँ के ना, भी एक किस्म के जेई हैं, क्योंकि इनको पता है ग्राउंड लेवल जीरो का इसका हल सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब सीएम साहब को रूबरू बता सकें भी इसका क्या हल है। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार बहुत बढ़िया सोच है। जो यहाँ लोगों की छोटी सी अपील पे अभी घग्गर का जो बांध का पानी चल रहा है, घग्गर के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि वो किसानी से नीचे से उठ के ऊपर गए हैं। उनकी सोच बढ़िया है, वो आ रहे हैं यहाँ लोगों का दुख तकलीफ पूछने। मैं अनुरोध करूँगा जो पार्टी के आगे, आप पार्टी के यहाँ आगूकार आगे घूम रहे हैं ना, वो सीएम साहब को
जनता से मिलने दें, ताकि जो ये सोल्यूशन है यहाँ का हल है, मेन दिक्कत है यहाँ की। सबसे पहले तो किसान भाई जो आज इस टाइम इस संकटी घड़ी में हमारे जो प्रांत के मुखिया हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको खेतों के बचाव के लिए, अपनी फसल के बचाव के लिए जो मांग रखेंगे, मैं माननीय सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द प्रशासन को कहकर इनकी सुरक्षा की जाए। और जो भी यहाँ से गग्गर की सफाई का मामला है और भी जो भी मांगे होंगी किसानों की, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मैं जाखल नगर पालिका की तरफ से जाखल की पानी की निकासी के लिए जो एसटीपी प्लांट है जाखल के डिस्पोजल का, उसमें जो पानी की निकासी है बहुत ही आहिस्ता होती है, तभी पानी की मंडी डूब जाती है और पाइपें बहुत ही छोटी डाली गई हैं, उसकी मांग पत्र देने आए हैं। और दूसरा, जो जाखल की मंडी की रेलवे लाइन की क्रॉसिंग है नीचे से, वो जब से मंडी बनी है उससे सिंगल लाइन है और उसका फीटर एक तो डबल किया जाए और लाइन जो बिजली की लाइन सप्लाई अपनी सप्लाई की लाइन है वो डबल की जाए, ताकि जब भी बरसात आती है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होता है तो पानी, जब लाइट नहीं होती तो पानी की निकासी नहीं हो पाती। और तीसरा, जो हमारे गरीब परिवारों का ज़्यादा बारिश होने के कारण काफ़ी मकानों का नुकसान हुआ है, उसको पोर्टल खोलकर जल्दी से जल्दी उनके नुकसान की भरपाई की जाए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।